हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोरियस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुजीब। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, फार्मूला में फाइनेंशियल फंक्शन। आज फाइनेंशियल फंक्शन बताने जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले आपने अगर रिसेंटली यूज और ऑटो सम के फॉर्मूले नहीं देखे हैं, नहीं जानते इनके बारे में, तो इसकी वीडियो बनी पड़ी है हमारे चैनल पर। तो वहां पर जाके उसको देख सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है फाइनेंशियल फंक्शन। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फाइनेंशियल फंक्शन में आपको एक्रेंट और एक्रेंट एम फॉर्मूले के बारे में बताने जा रहे हैं। चैनल पे बने रहें। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्रॉपर देखें, अच्छे से सीखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और दोस्तों, आपको कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपनी कमेंट्स करें और अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ये फाइनेंशियल फंक्शन है। फाइनेंशियल फंक्शन को करने से पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। ये दो आज हम इन दो फार्मूले के बारे में बताने जा रहे हैं, एक्रेंट और एक्रेंट एम के बारे में। तो सबसे पहले एक्रेंट क्या होता है, तो इसके समझ लीजिए एक्रेंट एम। तो एक्रेंट का मतलब है जब हम कोई भी पैसा लेते हैं किसी से इंटरेस्ट पे, इसका हमें इंस्टॉलमेंट जो होता है मंथली देना होता है। तो हम एक्रेट एम का यूज करते हैं। इससे द्वारा इसको यूज करके हम अपना इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं मंथली वाला। और हमें कोई ईयर के हिसाब से दिया है हमने, जैसे 1 साल के लिए दिया है या 2 साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए दिया। अब ईयर वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वहां पर हम एक्रेंट एम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एक्रेंट और एक्रेंट एम फॉर्मूले का यूज कब करते हैं। तो आइए आप फॉर्मूला लगा के भी देख लेते हैं। जैसे हमने इक्वल टू किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लिख लिया एक्रेंट और ब्रैकेट किया। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस देखिए, एक्रेंट के बाद ब्रैकेट में क्या मांग रहा है, इशू। इशू, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेटलमेंट रेट पर, फ्रीक्वेंसी, बेसिक और कैलकुलेट मेथड। तो ये हमारा सेंटेंस है इसका। अब इन सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं। इशू क्या होता है। इशू जो होता है हमारा, जिस डेट को पैसा लिया या दिया, वो इशू कहलाता है। जैसे हमने कोई भी पैसा लोन वगैरह लिया है, तो किस डेट को हमने लिया या किसी को दिया है, तो वो डेट होती है, उसे इशू डेट बोलते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है जिस डेट से हमारा इंटरेस्ट शुरू होगा, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहलाता है। उसके बाद आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट जो होता है, जैसे कि कितने समय के लिए पैसा लिया या दिया, उसका डेट फॉर्मेट में आएगा। इसका डेट जो होता है वो फॉर्मेट में आता है। यानी ये सेटलमेंट होता है कितने कितने ईयर के लिए दिया, कितने टाइम के लिए पैसा लिया या दिया, वो सेटलमेंट कहलाता है। रेट होता है, रेट मतलब जो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, यानी जो हमने पैसा लिया या दिया है लोन पर, उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा, वो रेट होता है। उसके बाद आता है पर। ठीक है, पर जो होता है, पर में क्या है, पर जो होता है वो वैल्यू कितने पैसे पे लिए गई है, यानी कितना पैसा लोन पे दिया गया है, कितना पैसे पे आपने इंटरेस्ट ले रहे हैं। यानी जो पैसा पर मतलब होता है जितना हमने पैसा दिया है लोन पे, वो हमारा पर होता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होता है, जैसे कि हम कोई भी इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, तो उसको जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो कैसे लगा रहे हैं, ईयर वाइज लगा रहे हैं, जैसे एनुअल लगा रहे हैं तो एनुअल के लिए 1 लिखेंगे। अगर हाफ ईयरली लगा रहे हैं तो हाफ ईयरली के लिए 2 लिखते हैं। क्वार्टरली लगा रहे हैं तो क्वार्टरली के लिए 3 लिखते हैं। तो किस तरीके से आप इंटरेस्ट पे लोन पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं, वो यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी होता है। बेसिक जो होता है, बेसिक में जैसे आपने कोई डेज ऑफ ईयर, जैसे कहीं पर आपने देखा हो किसी कंट्री में डेज डेज ऑफ ईयर निकालते हैं, जैसे कहीं पर 365 दिन माना जाता है और कहीं पर 360 दिन का ईयर माना जाता है। तो वो बेसिक होता है। उसके बाद आता है ये ऑप्शनल होता है बेसिक, वो आगे वो फॉर्मूले में बताएंगे आपको। उसके बाद आता है कैलकुलेट मेथड। कैलकुलेट मेथड जैसे ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर रहता है। ट्रू मतलब 1 होता है और फॉल्स मतलब 0 होता है। इसके इसके बारे में आगे फार्मूले में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमने ये तो फार्मूला समझ लिया है। अब इसको फार्मूले का कैसे यूज करना है वो हम आज बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको नीचे कुछ हमने यहाँ पर फॉर्मेट बना रखा है।
तो हम एक्रेंट पहले निकालेंगे। एक्रेंट में जैसे हमने वैल्यू दिया है, यहाँ पर एनुअल रेट दिया है, इशू डेट कब इशू किया गया, फर्स्ट डे इंस्टॉलमेंट यानी कब इसका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा, सेटलमेंट डेट दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया है, बेसिक दिया है और इंस्टॉलमेंट निकली हुई है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, फिर से इसको निकाल के दिखाएंगे आपको। तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू लिखना है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है इक्रेंट का और ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको सबसे पहले क्या है, इशू डेट। तो हमारा इशू डेट क्या है, हमारा ये है इशू डेट हमारा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 11/2/2024। तो ये हमारा इशू डेट है, यानी इस डेट में हमारा जो लोन है वो इशू हुआ है। तो हमने यहाँ पर इस पे क्लिक कर दिया, फिर कॉमा लगाना है। अब आता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कब से हमें इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करनी है। तो देखिए हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट डे से ले ली, यहाँ पर 11 तारीख को हमने जो है इंटरेस्ट इशू किया। उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट हम 12/2 को ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डेट डाल रखी है, तो इस डेट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमारा सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब यानी ये जो हमारी डेट है सेटलमेंट डेट की, यानी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगा हमारा, वो डेट डालना होती है। तो सेटलमेंट डेट हमने जो इंस्टॉलमेंट डेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद रेट होता है, रेट मतलब हमारा जो लोन ले रखा है उस पे कितना परसेंट हमें इंटरेस्ट देना है, वो रेट होता है। तो हमने एनुअल रेट यहाँ पर दे रखा है, इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर कॉमा लगाना है, फिर हमें पर पे लगाना है। पर वैल्यू मतलब कितना लोन लिया है, तो हमने यहाँ पर लोन लिया है 10,000 रुपए। तो यहाँ पर वैल्यू पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेना है। फ्रीक्वेंसी हमने बताया था, जो फर्स्ट होता है वो एनुअल होता है और सेकंड हमारा जो होता है वो हाफ ईयरली होता है, और ठीक है, थर्ड जो होता है वो क्वार्टरली होता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पहले, आप चाहे यहाँ पर 1 लिख लीजिए, और हमने यहाँ पर 1 पहले लिख रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ क्लिक कर लेंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। फिर हमें यहाँ पर ये बेसिक, बेसिक में मतलब जो आपका ईयर होगा वो 360 दिन का होगा या 365 दिन का होगा। जैसे कुछ कंट्रियों में 365 दिन का होता है, तो हमारे वहाँ इंडिया में क्या होता है, 365 दिन का होता है, ठीक है। और कुछ कंट्री में जैसे 360 दिन का होता है, यहाँ पर देखिए 360 है। तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो पे ही लेंगे, ठीक है, यानी हमारा 365 यानी जो यूएस वाला ही लेंगे। आप चाहे यहाँ जीरो लिख दीजिए, चाहे हमने यहाँ पर जीरो लिखा हुआ तो आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। इसे क्लिक करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया, और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो हमारा पहला इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा इंस्टॉलमेंट आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट बनेगा 4,000 पे। ये हो गया हमारा मंथली। ये हमारा जो इंटरेस्ट लिखा है, ये निकला है, ये मंथली निकला है, यानी एक मंथ में आपको इतना इंटरेस्ट देना होगा। अब आपको ईयरली निकालना है, एक साल का निकालना है, तो एक्रेंट एम फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसको करने के लिए आपको इक्वल टू करना होगा। तो हमें इक्वल टू करना है, एक्रेट एम लिखना है, एक्रेट एम लिख लिया, ब्रैकेट लगाया। तो सबसे पहले इशू डेट, जो हमने जिस डेट में इशू हुआ है वो डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाया। फिर सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट मतलब हमें कब तक का इंटरेस्ट निकालना है, हमें एक साल का निकालना है, तो हमने यहाँ पर एक साल की डेट डाल रखी है। जैसे हमने 11 फरवरी 2024 में इंटरेस्ट स्टार्ट किया हमने, यानी लोन लिया, और हमें जो इंस्टॉलमेंट जमा करना है वो 11 फरवरी 2025 में करना है, यानी एक साल का निकालना है। तो हमने इस पे एक डेट हमने दे रखी है, इस पे क्लिक करेंगे, कॉमा करेंगे। रेट, यानी जो हमने रेट क्या है हमारा 40% है या 14% है, 14% हमें इंटरेस्ट देना है। तो इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हमें आपका क्या करना है, कितनी वैल्यू यानी क्या लोन लिया है, लोन की कितनी वैल्यू, 10,000 है, तो ये पर वैल्यू पे क्लिक कर लेंगे जितना हमने लोन लिया। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हमें बेसिक पे क्लिक करना है, यानी आपको दिन जो है 365 का है या 360 का है। तो हम ये जीरो लिख लेंगे या जीरो पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और एंटर कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू निकली है, ये हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया है, ये पूरे एनुअल का है। एनुअल मतलब पूरे साल का है, ठीक है, पूरे ईयर का हमारा। ये जो इंटरेस्ट निकाला था ये मंथली निकाला था हमने, ये वाला जो इंटरेस्ट है ये पूरे साल का निकल के आया है। तो आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको दोस्तों आगे के फॉर्मूले बताए जाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अपनी राय देना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों, गुड बाय।